जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आरबीआई ऑफिसर निडेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा और आप जरूर सही करके आएंगे। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, वित्त अधिनियम 1935 या फिर मुद्रा अधिनियम? तो आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई। कब हुई? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई, याद रखेंगे। और 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना प्रारंभ किया। तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब प्रारंभ किया? तो अभी आपको हमने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना प्रारंभ किया 1 अप्रैल 1935 से। 1934 के अधिनियम से स्थापना हुई और कार्य करना प्रारंभ किया 1935 में, याद रखेंगे। अगला है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? पूछा गया है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। आपको पता है कि 1934 के अधिनियम से स्थापना, 1935 से कार्य और इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1 जनवरी 1949 को। तो याद रखेंगे, स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। आरबीआई का मुख्यालय कहां स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहां स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई में? तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई का जो मुख्यालय है ये कहां पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। कहां पर? तो आरबीआई का जो केंद्रीय मुख्यालय है, केंद्रीय कार्यालय कह सकते हैं, मुंबई में। कब से है? तो 1937 से है। कब से है? तो 1937 से है। सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। आपको बताना है कि जब आरबीआई की स्थापना हुई तब उसका मुख्यालय कहां था, यानी कि आरबीआई की स्थापना के समय आरबीआई का जो मुख्यालय कहां पर था, बताएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? कर संग्रह, मुद्रा निर्गमन, निर्यात नियंत्रण या फिर शिक्षा प्रबंधन? आपको पता है आरबीआई का जो मुख्य कार्य है देश में मुद्रा जारी करना और नियंत्रित करना। क्या है? तो आरबीआई का मुख्य कार्य है देश में मुद्रा जारी करना और नियंत्रित करना। तो सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा निर्गमन, याद रखेंगे। राइट आंसर होगा मुद्रा निर्गमन, जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर, राष्ट्रपति, वित्त सचिव या फिर प्रधानमंत्री? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, बताना है आपको। बात जब होगी 1 रुपए के नोट पर, तो 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करती है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? तो वित्त सचिव के। किसके? तो वित्त सचिव, जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आरबीआई किस प्रणाली के आधार पर नोट जारी करता है? आरबीआई किस प्रणाली के आधार पर नोट जारी करता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। क्या होगा? तो 1956 से बात करेंगे। 1956 से आरबीआई न्यूनतम रिजर्व प्रणाली अपनाता है। कब से अपनाता है? तो 1956 से आरबीआई किस प्रणाली के आधार पर नोट जारी करता है? तो न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कब से अपना रहा है? क्या? तो आरबीआई। तो 1956 से। कब से? तो 1956, याद रखेंगे। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? एक बात आपसे कहना चाहेंगे, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपको पता है काफी मेहनत लगती है और हम आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम निरंतर काम कर सके। तो जल्दी से, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। प्रश्न है कि मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं, बताएंगे जल्दी से। तो एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं। कितने? तो एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं। आरबीआई से कितने होते हैं? तो आरबीआई से 3 होंगे और सरकार, भारत सरकार से कितने होंगे?
तो याद रखेंगे आरबीआई से होंगे कितने, तो आरबीआई से जो होंगे ये 3 होंगे और 3 सरकार नामित करते, 3 आरबीआई और 3 सरकार नामित करती है तो कुल 6 हो जाएंगे। अगला है रेपो दर का संबंध किससे है, रेपो दर का संबंध किससे है, बैंक द्वारा आरबीआई को ऋण, आरबीआई द्वारा बैंकों को अल्पकालीन ऋण, सरकार द्वारा ऋण या फिर जनता द्वारा ऋण। तो रेपो दर का संबंध किससे है, क्या पूछा गया है, रेपो दर का संबंध किससे है, तो रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है, रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है, क्या हो जाएगा, तो रेपो दर का संबंध किससे, आरबीआई द्वारा बैंकों को अल्पकालीन ऋण, याद रखेंगे। अगला है सीआरआर का पूर्ण रूप, क्या आसान है, कई बार हमने आपको बताया है। सीआरआर का पूर्ण रूप हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर का संबंध किससे है, विदेशी मुद्रा, तरल संपत्ति, कर दर या फिर सोना, तो एसएलआर पूछा गया है। एसएलआर का संबंध किससे है, एसएलआर में बैंक को अपनी तरल संपत्ति जैसे सोना, नगद, प्रतिभूतियां रखना होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तरल संपत्तियां, क्या हो जाएगा, तो तरल संपत्तियां। अगला है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास होता है, वित्त मंत्रालय, एसबीआई, आरबीआई या फिर सेबी। तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास होता है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई के पास। देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है किसके पास सुरक्षित होता है, तो आरबीआई के पास। डीआईसीजीसी किससे संबंधित है, कृषि ऋण, जमा बीमा, जीवन बीमा या फिर वाहन बीमा। डीआईसीजीसी किससे संबंधित है, डीआईसीजीसी की बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है, तो डीआईसीजीसी बैंक जमा पर बीमा प्रदान करता है, क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा जमा बीमा से संबंधित है, किससे, तो जमा बीमा हो जाएगा। बैंक जमा बीमा की वर्तमान सीमा कितनी है, बैंक जमा बीमा की जो वर्तमान सीमा है ये कितनी है, तो 5 लाख हो जाएगा। अगला है ओपन मार्केट ऑपरेशन किससे संबंधित है, जिसको आप ओएमओ कहते हैं। प्रश्न कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है। सोना खरीद, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री, नोट छपाई या फिर निर्यात, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री, क्या हो जाएगा, तो ओएमओ के तहत आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता बेचता है, क्या हो जाएगा, तो सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री। नेक्स्ट है आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था, ओसबोर्न स्मिथ, सीडी देशमुख, वेनेगल रामाराव, शक्तिकांत दास। तो आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर पूछा गया है, याद रखेंगे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। कौन, तो सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। आरबीआई किसका बैंक नहीं है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वाणिज्यिक बैंक या फिर आम जनता। तो आरबीआई जो है ये आम जनता का बैंक नहीं है। अगला है आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है, तो आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो आरटीजीएस बड़ी राशि का रियल टाइम ट्रांसफर सिस्टम है, क्या है, तो आरटीजीएस जो है ये बड़ी राशि का रियल टाइम ट्रांसफर सिस्टम है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट हो जाएगा। आरटीजीएस का पूर्ण रूप होगा रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, जरूर याद रखेंगे। एनईएफटी किस प्रकार की प्रणाली है, रियल टाइम बैच आधारित, मैनुअल या फिर ऑफलाइन। तो एनईएफटी किस प्रकार की प्रणाली है पूछा गया है, तो एनईएफटी की बात करेंगे ये क्या है, तो ये बैच आधारित प्रणाली है। एनईएफटी बैच में निपटान करता है, क्या करता है, तो एनईएफटी बैच में निपटान करता है, राइट आंसर हो जाएगा बैच आधारित प्रणाली है। एनपीसीआई किसके नियमन में कार्य करता है, सेबी, आरबीआई, नाबार्ड या फिर आईआरडीए। आंख बंद करेंगे तब भी आप सही बताएंगे। एनपीसीआई किसके नियमन में कार्य करता है, किसके नियमन में, तो सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई। एनपीसीआई भुगतान प्रणाली संचालित करता है आरबीआई द्वारा विनियमित, क्या हो जाएगा, तो आरबीआई हो जाएगा। नेक्स्ट है चयनात्मक ऋण नियंत्रण का उदाहरण क्या है, मार्जिन निर्धारण, नोट छपाई, कर वृद्धि या फिर बजट। तो चयनात्मक ऋण नियंत्रण क्या पूछा गया है, चयनात्मक ऋण नियंत्रण का उदाहरण क्या है, तो मार्जिन निर्धारण हो जाएगा। चयनात्मक नियंत्रण में आरबीआई विशेष क्षेत्रों में ऋण सीमित करता है, क्या हो जाएगा, तो मार्जिन निर्धारण क्या करता है, तो चयनात्मक ऋण की जब बात होगी तो चयनात्मक ऋण में आरबीआई विशेष क्षेत्रों में ऋण सीमित करता है, तो यह ऑप्शन हो जाएगा। आरबीआई का वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या फिर वित्त आयोग। तो आरबीआई का वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है, आरबीआई का वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा संसद को। किसको, तो संसद राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 1969, 1982, 1991 या फिर 2000 में। तो नाबार्ड जो है
इसकी स्थापना पूछी गई है। तो नाबार्ड की स्थापना कब? तो 1982 में। क्या हो जाएगा? तो 1982 में। सिडबी किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, उद्योग, बीमा या फिर शेयर बाजार? तो सिडबी की बात करेंगे, ये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए है। किसके लिए है सिडबी? तो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए। राइट आंसर हो जाएगा लघु उद्योग। क्या हो जाएगा? तो लघु उद्योग। आरबीआई का लोगो किसका प्रतीक है? आरबीआई का लोगो जो है ये किसका प्रतीक है? तो बाघ और ताड़ वृक्ष हो जाएगा। आरबीआई के लोगो में बाघ और ताड़ का वृक्ष दर्शाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बाघ और ताड़ वृक्ष। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? भारतीय अगर पूछा जाता तो बताया हमने आपको सीडी देशमुख, लेकिन यदि इस प्रकार पूछ लिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए जल्दी से। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सर ओसबोर्न स्मिथ। कौन? तो सर ओसबोर्न स्मिथ। भारतीय अगर पूछा जाए तो सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष किस अवधि का होता है? जनवरी से दिसंबर, अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, सितंबर से अगस्त। तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो होता है ये होता है अप्रैल से क्या हो जाएगा? तो अप्रैल से मार्च। आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। क्या लगाएंगे? अप्रैल मार्च। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। किसको? तो आरबीआई को। अंतिम ऋणदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की भूमिका कौन निभाता है? अंतिम ऋणदाता की भूमिका कौन निभाता है? तो अंतिम ऋणदाता की भूमिका की बात करेंगे तो ये आरबीआई निभाता है। कौन? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? भारत में मुद्रा छापने का जो अधिकार है ये किसके पास है? तो भारत में मुद्रा छापने का अधिकार आरबीआई के पास है। बात जब होगी तो 2 रुपए से ऊपर के नोट आरबीआई जारी करता है। किसके? तो 2 रुपए के ऊपर की जो नोट है ये आरबीआई जारी करता है। नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो नोटों पर जो हस्ताक्षर होते हैं ये आरबीआई गवर्नर के। किसके? तो आरबीआई गवर्नर की बात करेंगे तो नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? नोटों पर जो हस्ताक्षर होते हैं 2 रुपए से ऊपर के नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए पर हमने आपको बताया वित्त सचिव का होता है। बैंक दर किससे संबंधित है? अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, उपभोक्ता ऋण या फिर गृह ऋण? तो बैंक दर किससे संबंधित है? बैंक दर किससे संबंधित है? तो बैंक दर संबंधित है किससे? तो बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई दीर्घकालीन ऋण देता है। दीर्घकालीन ऋण हो जाएगा। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूल्य स्थिरता बनाए रखना। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है मूल्य स्थिरता बनाए रखना। आरबीआई का निरीक्षण कार्य किससे संबंधित है? शिक्षा, बैंकिंग, नियंत्रण, स्वास्थ्य या फिर सड़क निर्माण? तो आरबीआई का निरीक्षण कार्य किससे संबंधित है? आरबीआई का निरीक्षण कार्य किससे संबंधित है? तो ये बैंकिंग नियंत्रण से संबंधित है। आरबीआई बैंकों और एनबीएफसी का निरीक्षण करता है। तो आरबीआई का निरीक्षण कार्य किससे संबंधित है? तो ये बैंकिंग नियंत्रण से संबंधित है। निम्न में से कौन आरबीआई की सहायक संस्था है? डीआईसीजीसी, सीबी, एलआईसी या फिर आईआरडीआई? तो निम्न में से कौन आरबीआई की सहायक संस्था है? निम्न में से कौन आरबीआई की सहायक संस्था है? डीआईसीजीसी जमा बीमा प्रदान करने वाली आरबीआई की सहायक संस्था है। क्या हो जाएगा? तो डीआईसीजीसी। सरकारी बैंकों का नियमन कौन करता है? नाबार्ड, आरबीआई, सेबी या फिर एलआईसी? सरकारी बैंकों का नियमन कौन करता है? सरकारी बैंकों का सहकारी बैंकों का नियमन कौन करता है? तो सहकारी बैंकों का नियमन किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। मार्जिन मनी किससे संबंधित है? चयनात्मक ऋण नियंत्रण, कर प्रणाली, बीमा या फिर शेयर बाजार? तो मार्जिन मनी किससे संबंधित है? मार्जिन मनी संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है चयनात्मक ऋण नियंत्रण से। किससे? तो आरबीआई विशेष ऋणों पर मार्जिन तय करती है। तो क्या हो जाएगा? तो मार्जिन जो संबंधित है ये चयनात्मक ऋण नियंत्रण से। आरबीआई की स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ था? ये प्रश्न हमने आपसे होमवर्क में पूछा था कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, लेकिन हम बता दे रहे
कि आरबीआई की स्थापना किसने, मुख्यालय कहाँ था, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई। हमने आपको बताया कि आरबीआई की स्थापना का जो अधिनियम था 1934 का था और 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना कर दी गई। जब आरबीआई की स्थापना हुई उस समय बात करेंगे तो आरबीआई का जो मुख्यालय था कोलकाता में था। कहां पर, तो कोलकाता में था। 1937 में बात करेंगे तो 1937 में मुंबई बना दिया गया। फिर 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो याद रखेंगे जितने भी पॉइंट हैं यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है, सरकारी योजनाएं चलाना, बैंकिंग व्यवस्था नियंत्रण करना, कर लगाना, उद्योग स्थापित करना। तो आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है, तो बैंकिंग व्यवस्था नियंत्रित करना। आरबीआई देश की बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली नियंत्रित करती है। तो आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है, बैंकिंग व्यवस्था नियंत्रित करना। क्या हो जाएगा, तो आरबीआई का मुख्य कार्य है बैंकिंग व्यवस्था नियंत्रित करना। भारत में सिक्के कौन जारी करता है, आरबीआई, भारत सरकार, एसबीआई या फिर संसद। तो भारत में सिक्के कौन जारी करता है, क्या पूछा गया है कि भारत में सिक्के कौन जारी करता है, तो सिक्के भारत सरकार जारी करती है। क्या हो जाएगा, तो भारत सरकार हो जाएगा, सिक्के भारत सरकार जारी करती है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या है, अमीरों को ऋण, गरीबों को बैंकिंग सुविधा, उद्योगों को छूट या फिर विदेशी निवेश। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या है, वित्तीय समावेशन का उद्देश्य है गरीबों को बैंकिंग सुविधा। वित्तीय समावेशन का लक्ष्य है सभी बैंकिंग सेवाएं देना। तो वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या है, गरीबों को बैंकिंग सुविधा। क्या हो जाएगा, तो गरीबों को बैंकिंग सुविधा। निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजार को नियंत्रित करती है, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी या फिर सिडबी। तो निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजार को नियंत्रित करती है, शेयर बाजार को नियंत्रित करती है सेबी। कौन, तो सेबी शेयर बाजार को नियंत्रित करती है, याद रखेंगे। अगला है, आरबीआई की मौद्रिक नीति किससे प्रभावित करती है, आरबीआई की मौद्रिक नीति किससे प्रभावित करती है, केवल सरकार, केवल उद्योग, पूरी अर्थव्यवस्था या फिर केवल बैंक। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति किससे प्रभावित करती है, आरबीआई की मौद्रिक नीति प्रभावित करती है पूरी अर्थव्यवस्था को। मौद्रिक नीति पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति किससे प्रभावित करती है, तो पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है। मुद्रास्फीति बढ़ने पर आरबीआई क्या करता है, रेपो दर घटाता है, रेपो दर बढ़ाता है, कर घटाता है या फिर बजट बनाता है। तो जब मुद्रास्फीति बढ़ती है क्या होता है, मुद्रास्फीति बढ़ने पर आरबीआई क्या करेगा, तो जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो रेपो दर बढ़ता है। मुद्रास्फीति नियंत्रित करने हेतु क्या किया जाता है, तो आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है। मुद्रास्फीति बढ़ने पर आरबीआई क्या करता है, तो मुद्रास्फीति नियंत्रित करने हेतु आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है। क्या करेगा, तो रेपो दर बढ़ाएगा। मुद्रास्फीति बढ़ने पर आरबीआई क्या करता है, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है। अगला है, एनबीएफसी का नियमन कौन करता है, सेबी, आरबीआई, आईआरडीआई या फिर नाबार्ड। तो एनबीएफसी का नियमन कौन करता है, एनबीएफसी का नियमन कौन करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी का नियमन आरबीआई करता है। क्या हो जाएगा, तो आरबीआई। क्लियरिंग हाउस का संचालन कौन करता है, एसबीआई, आरबीआई, वित्त मंत्रालय या फिर एलआईसी। तो क्लियरिंग हाउस का संचालन कौन करता है, क्लियरिंग हाउस का संचालन किसके द्वारा, तो आरबीआई चेक निपटान हेतु क्लियरिंग हाउस का संचालन करता है। किसके लिए, तो चेक निपटान हेतु। सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई। डीआईसीजीसी का पूरा नाम क्या है, डीआईसीजीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो डीआईसीजीसी बैंक जमाओं का बीमा करता है। क्या करता है, तो डीआईजीसी जो है, डीआईसीजीसी बैंक जमाओं का बीमा करता है। इसका जो पूरा नाम हो जाएगा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन हो जाएगा। क्या होगा, तो डीआईसीजीसी का पूरा नाम हो जाएगा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। आरबीआई का लोगो किस पशु को दर्शाता है, सिंह, हाथी, बाघ या फिर घोड़ा। तो आरबीआई का पशु क्या करेगा, तो आरबीआई का लोगो किस पशु को दर्शाता है, तो ये बाघ को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, तो बाघ को। कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में आरबीआई किसका उपयोग करता है, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी या फिर उपरोक्त सभी। तो कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में आरबीआई किसका उपयोग करता है, कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में
आरबीआई किसका उपयोग करता है? तो कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में आरबीआई जो है ये यूपीआई का भी उपयोग करता है, आरटीजीएस और नेफ्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त सभी होगा। आरबीआई का संबंध किस मंत्रालय से है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? बताना है आपको कि आरबीआई का संबंध किस मंत्रालय से है। आरबीआई का संबंध जो है ये किस मंत्रालय से है? तो आरबीआई वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, स्वायत्त संस्था है, आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। क्या होगा? तो वित्त मंत्रालय। दोस्तों 50 प्रश्न, आगे भी प्रश्न हैं, कहें तो आप हम आज ही कंप्लीट करवा दे। चलो आज ही 100 प्रश्नों को कंप्लीट करवाते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल समय नहीं है, तो इनको देख करके जाइए, निश्चित ही फायदा होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई? आगे के प्रश्न ताबड़तोड़ देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1926 के हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई, याद रखेंगे। तो हिल्टन यंग आयोग हो जाएगा। आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, भारत सरकार। क्या हो जाएगा? तो भारत सरकार हो जाएगा। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा? तो आरबीआई की गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार। नेक्स्ट है, भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली का नियमन कौन करता है? भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली का नियमन जो है ये आरबीआई करता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत आरबीआई नियमन करता है। क्या हो जाएगा? तो आरबीआई। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने हेतु आरबीआई कौन सा उपकरण प्रयोग करता है? मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने हेतु आरबीआई कौन सा उपकरण प्रयोग करता है? तो रेपो दर हो जाएगा। क्या होगा? तो रेपो दर। स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसको आप कहेंगे एसएलआर किसके लिए अनिवार्य है? किसके लिए अनिवार्य है? तो ये वाणिज्यिक बैंक के लिए। किसके लिए? तो वाणिज्यिक बैंक के लिए। अगला है, आरबीआई द्वारा जारी 2000 रुपए के नोट वापसी किस वर्ष प्रारंभ हुई? आरबीआई द्वारा जारी 2000 के नोट की वापसी किस वर्ष प्रारंभ हुई? किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 2023 में। कब? तो 2023 राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो 2023। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम लागू हुआ 1949 में। कब? तो 1949 राइट आंसर होगा। आरबीआई का कौन सा कार्य सरकार के बैंकर के रूप में होता है? तो आरबीआई का कौन सा कार्य सरकार के बैंकर के रूप में होता है? तो सरकारी खातों का संचालन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का आदर्श वाक्य किससे प्रेरित है? भारतीय रिजर्व बैंक का आदर्श वाक्य किससे प्रेरित है? तो याद रखेंगे राइट आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की मुहर हो जाएगा। क्या? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मुहर। रेपो रेट कम होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? रेपो रेट कम होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऋण सस्ता हो जाता है। क्या होता है? तो ऋण सस्ता हो जाता है। रिवर्स रेपो रेट का अर्थ क्या है? तो रिवर्स रेपो रेट का अर्थ हो जाएगा बैंकों द्वारा आरबीआई को धन जमा करना। आरबीआई के क्रेडिट कंट्रोल की दो प्रमुख विधियां कौन सी हैं? आरबीआई की क्रेडिट कंट्रोल की दो प्रमुख विधियां हो जाएंगी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। निम्न में से कौन मात्रात्मक नियंत्रण का उपकरण है? निम्न में से कौन मात्रात्मक नियंत्रण का उपकरण है? तो रेपो दर मात्रात्मक नियंत्रण का साधन है। क्या हो जाएगा? तो रेपो दर होगा। अगला है, नैतिक अनुनय क्या है? तो नैतिक अनुनय की बात करेंगे, ये आरबीआई द्वारा सलाह है। क्या है? तो आरबीआई द्वारा सलाह। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू हुआ? तो फेमा की बात करेंगे तो ये 1999 में। फॉरेन क्या हो जाएगा? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। बेसल मानदंड किससे संबंधित है? बेसल मानदंड की बात करेंगे तो ये बैंक पूंजी पर्याप्तता से संबंधित है। किससे? तो बैंक पूंजी पर्याप्तता से। नेक्स्ट है, आरबीआई की सहायक संस्था नाबार्ड का मुख्यालय कहां है? तो आरबीआई की सहायक संस्था नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में। स्थापना नाबार्ड की कब हुई? आपको पता है 1982 में शिवरमन समिति के द्वारा। भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने किस प्रणाली को समर्थन किया? भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने किस प्रणाली को समर्थन किया? यह ऑप्शन होगा यूपीआई। क्या होगा? तो यूपीआई। आरबीआई का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष होता है? आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल तो बात करेंगे तो आरबीआई गवर्नर का जो सामान्यतः कार्यकाल होता है ये 3 वर्ष का होता है। कितना? तो 3 वर्ष लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, 1 नंबर अपना पक्का करेंगे। मुद्रा आपूर्ति घटाने के लिए आरबीआई क्या कार्य करता है? तो मुद्रा आपूर्ति घटाने के लिए आरबीआई क्या करेगा? तो रेपो दर बढ़ाता है। रेपो दर बढ़ाने से मुद्रा आपूर्ति कम होती है, रेपो दर बढ़ाएगा। भारत में सहकारी बैंकों का दोहरा नियंत्रण किसके पास है? भारत में सरकारी बैंकों का दोहरा नियंत्रण जो है आरबीआई और राज्य सरकार के पास है।
मुद्रा बाजार का नियमन कौन करता है? तो मुद्रा बाजार का नियमन किया जाता है आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। भारत में नोटों की छपाई के लिए जिम्मेदार प्रेस कहां स्थित नहीं है? नासिक, देवास, मैसूर या फिर पटना? तो बात जब करेंगे तो नोट छपाई प्रेस जो है ये नासिक, देवास, मैसूर और साल्बोनी में स्थित है। कहां पर? तो नासिक, देवास, मैसूर और एक क्या हो जाएगा? तो एक हो जाएगा सालोनी में। कहां पर? तो एक हो जाएगा सालबोनी में। याद रखेंगे कहां? तो एक सालबोनी हो जाएगा, तो पटना में नहीं है। अगला है आरबीआई का मुख्य लक्ष्य क्या है? आरबीआई का मुख्य लक्ष्य है मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास। आरबीआई का मुख्य लक्ष्य है मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कहां स्थापित किया गया था? कहां स्थापित किया गया था? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में कोलकाता में हुई थी। बाद में 1937 में मुंबई स्थानांतरित क्या कर दिया गया था? तो मुंबई स्थानांतरित हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में पूछा गया है, तो कोलकाता ये प्रश्न हो चुका है। आरबीआई की न्यूनतम रिजर्व प्रणाली में कुल न्यूनतम रिजर्व कितनी राशि का होना चाहिए? कितनी होना चाहिए? तो 115 करोड़। कितना? तो 115 करोड़। आरबीआई द्वारा जारी मौद्रिक नीति वर्ष में कम से कम कितनी बार घोषित की जाती है? कितनी बार घोषित की जाती है? तो 6 बार। कितनी बार? तो 6 बार। भारत में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह बैंकिंग तरलता प्रबंधन से संबंधित है। आरबीआई का कौन सा विभाग बैंक नोटों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? बैंक नोटों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है इशू डिपार्टमेंट, यानी कि निर्गम विभाग हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि आपके एग्जाम में समय बिल्कुल भी नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि आपका एक सेकंड भी वेस्ट हो, इसलिए ताबड़तोड़ रिवीजन करवा रहे। तो बस अब आप रिवीजन पर फोकस करिए, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो भारत में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? तो आरबीआई, आपको पता होना चाहिए। काल मनी मार्केट का नियमन कौन करता है? तो काल मनी मार्केट का नियमन किसके द्वारा? तो काल मनी मार्केट का हिस्सा है जिसका नियमन आरबीआई करता है। कौन करता है? तो आरबीआई। लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना किसके द्वारा चलाई जाती है? बैंकिंग लोकपाल योजना ग्राहकों की शिकायत निवारण हेतु क्या? तो ग्राहकों की शिकायत निवारण हेतु आरबीआई बैंकिंग लोकपाल योजना संचालित करता है। कौन संचालित करता है? तो आरबीआई। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो क्या पूछा गया है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट की बात करेंगे तो ये 2007 में। कब? तो 2007। प्राथमिक डीलर किससे संबंधित है? तो प्राथमिक डीलर संबंधित हैं किससे? तो सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार हो जाएगा। क्या? तो सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार। आरबीआई का कौन सा कार्य सरकार का एजेंट कहलाता है? आरबीआई का कौन सा कार्य सरकार का एजेंट कहलाता है? तो याद रखेंगे सार्वजनिक ऋण प्रबंधन। क्या हो जाएगा? तो सार्वजनिक ऋण प्रबंधन। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का संबंध किससे? दीर्घकालीन निवेश, अल्पकालीन आपात ऋण, बीमा, विदेशी व्यापार। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का संबंध किससे है? किससे है? तो अल्पकालीन आपात ऋण से है। अगला है आरबीआई का मुख्य उद्देश्य किससे स्थिर रखना है? शेयर बाजार, मूल्य स्तर, निर्यात या फिर आयकर? तो आरबीआई का मुख्य उद्देश्य किससे स्थिर रखना है? तो याद रखेंगे मूल्य स्तर हो जाएगा। क्या? तो मूल्य स्तर। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड या फिर सेबी? तो सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई केंद्रीय बैंक है, सभी को पता है। फॉरेक्स रिजर्व का प्रबंधन कौन करता है? तो फॉरेक्स रिजर्व का प्रबंधन करता है आरबीआई। कौन? तो आरबीआई। आरबीआई द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? आरबीआई द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट जो प्रस्तुत की जाती है संसद को की जाती है। किसको? तो संसद को। नेक्स्ट है मनी मार्केट में निम्न से कौन शामिल है? मनी मार्केट में कौन शामिल है? तो ट्रेजरी बिल हो जाएगा। क्या? तो ट्रेजरी बिल। आरबीआई किसके माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में नकदी नियंत्रित करता है? आरबीआई किसके माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में नकदी नियंत्रित करता है? तो मौद्रिक नीति हो जाएगा। भारत में सहकारी बैंकों का लाइसेंस कौन जारी करता है? राज्य सरकार, आरबीआई, सेबी या फिर नाबार्ड? तो भारत में सहकारी बैंकों का लाइसेंस कौन जारी करता है? भारत में सहकारी बैंकों का लाइसेंस जारी कौन करता है? तो आरबीआई हो जाएगा। क्या होगा? तो आरबीआई होगा। डिजिटल रुपया किसके द्वारा जारी किया जाता है? डिजिटल रुपया जारी किया जाता है आरबीआई के द्वारा। याद रखेंगे आरबीआई का संबंध किस प्रकार की नीति से है? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विदेश नीति या फिर औद्योगिक नीति? तो आरबीआई का संबंध किस प्रकार की नीति से है? तो ये मौद्रिक नीति से है। किससे? तो मौद्रिक नीति।
आरबीआई का कार्य किसे नियंत्रित करना है? आरबीआई का कार्य किसे नियंत्रित करना है? तो आरबीआई का कार्य है बैंकिंग प्रणाली को। किसको? तो बैंकिंग प्रणाली को। आरबीआई का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। भारत में मुद्रा निर्गमन का एक अधिकार किसके पास है? भारत में मुद्रा निर्गमन का जो अधिकार है, एक अधिकार ये है आरबीआई के पास। आरबीआई का अंतिम लक्ष्य क्या है? लाभ कमाना, आर्थिक स्थिरता और विकास, निर्यात बढ़ाना, कर वसूली। आरबीआई का अंतिम लक्ष्य क्या है? आरबीआई का मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास सुनिश्चित करना जो है ये अंतिम लक्ष्य है। तो आर्थिक स्थिरता और विकास हो जाएगा। तो 100 प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको बार बार देखना है, याद करना है और कमेंट में बताइए कि 100 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, क्या रहा आपका स्कोर, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।